आजकल की राजनीति में सब कुछ जायज है। तुम राम राम कहो, मैं मरा मरा कहूँगा। दोनों का अर्थ एक ही है। अब छत्तीसगढ़ के अविभाजित जिला कोरिया को ही ले लो। एक तरफ विपक्ष में बैठी भाजपा आंदोलन और अन्य विषयों पर राज्य सरकार के जारी आदेश के खिलाफ बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय में जेल भरो आंदोलन करती है, तो वहीं मनेनगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारी यानी पुलिस थाने में सिर्फ इसलिए पहुंच जाते हैं कि क्षेत्र में अवैध कार्य पर पुलिस सख्ती से अंकुश लगा सके। बाकायदा डॉक्टर विनय जायसवाल थाने में अब तक की गई अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लेते हैं और निर्देश देते हैं कि और सख्ती बरतते हुए पुलिस अवैध कार्यों में कोयला, कबाड़, जुआ, सट्टा और नशीली दवाओं की बिक्री पर विराम लगाए। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो हमारी सरकार है 3.5 साल में अगर चिमरी को अगर आप देखते हैं तो पिछली सरकार ने पूरा का पूरा चिमरी को एक नशे का अड्डा बना के आपराधिक और गैर कानूनी काम करने का एक बड़ा अड्डा बना के छोड़ दिया। पिछली सरकारों में आपको पता है कि उनके जो नुमाइंदगी करने वाले लोग थे वो पार्षद बना करते थे, सट्टा खिलाने वाले पार्षद बना करते थे। इनके जो बड़े नेता हैं जो पूर्व में बड़े पदों को धारित किए थे, वो जुआ में उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। इसके अलावा कोयला और कबाड़ी भी जो यहाँ के जो लोग हैं, जो बड़े माफिया हैं, वो भी कारपोरेट का टिकट देके भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक गढ़ बना दी थी पूरे चिरमिरी में कि एक बड़ा सिंडिकेट बना हुआ है। जब से हमारी सरकार आई है, आप देखिए, अगर पूरे जुए के ऊपर देखेंगे, आज की तारीख में जब हम बात करते थे कि चिरमिरी में ब्राउन शुगर और कोकेन और ये सब मिलता है, आज के समय में कम से कम आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि कोई भी जो ड्रग है, ड्रग से रिलेटेड कोई भी नशीली चीजें हैं, लगभग यहाँ बंद की स्थिति में है। गांजा के ऊपर में पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, जगह जगह गांजा बिकवाया करते थे। आज गांजे के ऊपर में तगड़ी कार्रवाई हो रही है। कई सारी कार्रवाई हमारी जो पुलिस कर रही है, पिछले समय की तुलना में अगर देखेंगे तो इस समय लगभग 5 गुने 6 गुने से ज्यादा कार्रवाई इनके ऊपर हुई है। वैसे ही अगर आप अवैध कबाड़ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऐसी सेल का प्रबंधन है और जो इन्हीं के जो पनपाए हुए जो बड़े बड़े जो सिंडिकेट वाले जो माफिया हैं, उनके ऊपर भी लगातार हमने कार्रवाई की। पहली बार हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसके पहले कभी आप देखे होंगे कि बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप देखिए, बड़े बड़े लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई करवाई है। अभी कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि बहुत सारे जो चीजें हैं, फिर से कुछ गांजा के लोग, गांजा बेचने वाले लोग, कुछ कबाड़ के लोग, कुछ अवैध कोयला का उत्खनन करने वाले लोग, ये फिर से बढ़ रहे हैं। तो आज मैंने आके यहाँ सख्त एक ज्ञापन भी दिया है और सख्त निर्देश भी दिया है यहाँ के टीआई साहब को कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और कार्रवाई करके मुझे सूचित करें। कोई भी जो अवैध काम होगा चिमरी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में पुलिस निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है और जो काम विपक्ष को करना चाहिए, और चूंकि इनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है और ये जानते हैं कि पूरे के पूरे जो माफिया हैं इन्हीं के पनपाए हुए हैं, तो ये काम भी हम ही लोगों को करना पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और बिना विधायक जी के इशारे में पत्ता नहीं हिलता है। ऐसी परिस्थिति में अगर दोबारा काम चालू हो रहा है या काम चल भी रहा है तो ये हंसी वाली बात है कि विधायक जी स्वयं जाके उसको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि काम बंद किया जाए। इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जब शासन सत्ता सरकार सब कुछ उनकी है। आप ये बताइए, अगर मुझे संज्ञान में आता है कि कोई चीज़ गड़बड़ चल रही है, कोई अवैध काम अगर चल रहे हैं, तो इनको आके उसके लिए करना चाहिए ना। आगे विपक्ष का धर्म क्या होता है या पक्ष का धर्म क्या होता है? हम लोग जनता से चुने हुए लोग हैं, जनता की आवाज़ के लिए हमको काम करना है। तो अगर आप जनता की आवाज़ नहीं बनना चाहते, विपक्ष में रह के जनता की आवाज़ नहीं बनना चाहते, तो हम लोगों को तो अगर शिकायत आती है तो शिकायत के लिए सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते तो अपने अधिकारियों को निर्देश देना पड़ेगा ना कि इस तरीके की जो कृत्य अगर हो रहे हैं तो उसके ऊपर अंकुश लगाएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें। माना जाए कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही, इस कारण आपको आना। देखिए, वो विपक्ष की भूमिका निभा कैसे पाएंगे? अभी देखिए, पिछले दिनों में इनका भी, कल के दिनों में ये जेल भरो आंदोलन किए थे। किस बात को लेके किए थे? कि इन्हीं के शासनकाल में जो नियम बने थे, धरना प्रदर्शन के नियम बने थे, उसमें इनको अवरोध लग रहा था और इन्होंने जेल भरो आंदोलन किया। कहीं किसी पब्लिक के मुद्दे को लेके, किसान के मुद्दे को लेके, यहाँ के श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के, यहाँ पर के अवैध कारोबार के मुद्दे को लेके इतना बड़ा कभी जेल भरो आंदोलन आपने देखा क्या? कभी नहीं देखा। लेकिन आज जब हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं
कि चीज़ें कहीं कुछ नियंत्रण में होने के बाद भी कहीं अनियंत्रित काम हो रहा है, तो उसके लिए आज सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती है, तो जो एक कार्रवाई के लिए हम आगे अनुशंसा भी करेंगे, अधिकारियों के ऊपर भी हम अनुशंसा करेंगे। इस दौरान डॉक्टर विनय जायसवाल विपक्ष पर भी उंगली उठाते हैं कि जिस विपक्ष को ऐसे कामों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, किसान के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, आम आदमी की समस्याओं पर आवाज बुलंद करना चाहिए, तो वह ना करके सरकार के जारी आदेश के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि विपक्ष अपना काम ईमानदारी से करती तो मुझे थाने आकर ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, इन सब के बीच राजनीति की चक्की में पिसने वाले थाना प्रभारी के शुक्ला क्या कहते हैं, जरा इसे भी आप सुने। नहीं, लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया गया है कि अवैध कामों पर लगातार कार्रवाई की जाए और पूर्व वर्ष और वर्तमान वर्ष में लगातार कार्रवाई की गई है। और चूंकि माननीय विधायक महोदय आज थाने में उपस्थित आकर विज्ञापन दिए हैं, तो और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मामला कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, मकसद सिर्फ इतना रहता है कि जनता के बीच अपनी बात सकारात्मक रूप से प्रतिनिधि कैसे पहुंचाते हैं। बाकी कहते हैं ना कि ये जनता है, सब जानती है। डीडी समाचार के लिए चिरमिरी से कृपा दुबे की रिपोर्ट।